दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, अपनी स्पेलिंग को ठीक करना चाहते हैं कि हम लोग जो भी लिखें वो सही लिखें, शुद्ध लिखें, पढ़ने समय सही से उसको पढ़ पाएं, है ना। अंग्रेजी बोलना एक बहुत दूर का प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग को अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, सही सही से लिखना आना चाहिए, है ना। तो अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो ए से लेकर के जेड तक जितने भी अक्षर हैं, कितने अक्षर है? 26, है ना। देखने में सुनने में बहुत आसान लगता है 26, लेकिन ये जो 26 लेटर है ना, ये क्या करते हैं, आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए टी सी एच मिलके एक कॉम्बिनेशन बन गया, डी जी ई मिलके एक कॉम्बिनेशन बन गया। हर एक कॉम्बिनेशन एक साउंड बनाता है ना। जब भी हम लोग मुंह से कुछ बोलते हैं वो एक साउंड होता है। कुछ भी आप बोलिए, जैसे ए बी सी एक साउंड है ना। और यही साउंड क्या करता है, अक्षर का निर्माण करता है, अक्षर बनाता है, ठीक है, जिसे हम लोग उसको उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आ रही बात समझ में? छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी शब्द के लास्ट में टीसीएच लगा देते हैं, क्या करते हैं, शब्द के लास्ट में अगर आप टीसीएच लगाते हैं, ठीक है, तो उसके उच्चारण में च आ जाएगा, CATCH, कैच, ठीक है। जैसे मान लो DGE लगा देंगे, है ना, FRIDGE, तो DGE 3 अक्षर है, 3 लेटर है, DGE, लेकिन ये एक सिंगल साउंड क्रिएट कर रहा है, ज, FRIDGE, फ्रिज। आ रही बात समझ में, है ना। जैसे IGH, तो हर एक लेटर का अपना सिंगल साउंड भी होता है, साथ ही ये दोनों मिल करके, 3 मिल करके, 4 मिल करके एक साउंड जनरेट करता है। उसको सीखना है हम लोग को, है ना। पहले बेसिक में हम लोग क्या करेंगे, सभी साउंड को सीख जाएंगे, साथ ही क्या करेंगे, उसके कॉम्बिनेशन को सीखेंगे, साथ ही स्पेलिंग रूल्स को सीखेंगे कि आखिर कब किस अक्षर का उच्चारण बदलता है ना, या उच्चारण का प्रोसेस कैसा है, ठीक है। साथ ही कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, मतलब वो लिखा हुआ तो रहेगा लेकिन उसको पढ़ना नहीं है, उसका उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। ऐसे लेटर्स को भी पढ़ना है, मतलब ऐसे लेटर्स के रूल को सीखना है, जानना है कि आखिर उसी के कारण से हम लोग गलती कर बैठते हैं ना, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता है कि वो साइलेंट है। पढ़ लेंगे आप उसको, गलत हो जाएगा उच्चारण, गलत आप उच्चारण करेंगे तो गलत लिखेंगे भी। आप अगर गलत बोलेंगे ना तो गलत लिखेंगे भी, जाहिर सी बात है ना। तो सबसे पहले हम लोग को उच्चारण को समझना है कि अच्छा इसको ऐसे पढ़ा जाता है। पढ़ना सीख गए, पढ़ना सीख जाएंगे ना तो आपको लिखने के लिए अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखना तो आपको आता ही है। जब आप उसकी सही स्पेलिंग जानेंगे तो लिखेंगे तो सही ही ना। तो लिखने के लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में उसके उच्चारण पर सीखना है, उच्चारण पे फोकस करना है, ठीक है। आज के क्लास में ऐसे ही कुछ उच्चारण को, कुछ कॉम्बिनेशन को हम लोग सीखने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, ठीक है। सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मोरया, ठीक है। पहला साउंड TCH, पहला साउंड क्या रहेगा, TCH, ठीक है। TCH क्या करता है, TCH मिल करके अपना एक साउंड बनाता है च, ठीक है। TCH क्या करता है, मिलकर के एक साउंड क्या बनाता है, च, ठीक है। अभी देखो समझो, यहां पे ना छोटा सा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे टी का अपना मूल साउंड जो है वो ट होता है, टी का अपना एक और साउंड त भी होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? देख के बोले थे ना कि सुन के 26 बहुत आसान लगता है कि अरे ए से जेड तक कितने लेटर है, 26, आसानी तो है, ठीक है। आसान तो है, लेकिन आप उसके प्रोसेस को समझेंगे तब धीरे धीरे आसान होगा, है ना। आ रही बात समझ में? ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं। जैसे प्लस सी, प्लस सी, अब सी का 2 साउंड आता है। सी का अपना साउंड आता है स और क, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद क्या है, एच। तो कलर कॉम्बिनेशन बना के लिख रहा हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो, देखने में आपको अच्छा लगे, समझ में आए कि आखिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। एच, एच का साउंड ह, ठीक है। यहां पे हम लोग मूल साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मूल साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग को ऐड करना है TCH, ठीक है, तो टी का अपना मूल साउंड ट, सी का अपना मूल साउंड स,
या क, एच का अपना मूल साउंड ह। ठीक है, तीनों को अगर हम लोग सोचे सिंगल सिंगल, हम लोग अगर बेसिक नॉलेज पे अगर हम लोग अपना काम करें तो हम लोग को ना ये साउंड मिल करके निकल के आता है। तो अगर ये साउंड अगर मिलके आएगा तो किसी भी एक साउंड को अगर हम लोग पकड़े, ट स ह, ठीक है, तो टी सी एच, टी प्लस सी प्लस एच इज इक्वल्स टू, या तो हमें ट स ह का आभास मिलेगा, या तो टी सी एच मिलकर के हमें त क ह का साउंड मिलेगा, स का आभास आएगा, है ना, जो हमें कंफ्यूज करेगा, है ना, मन ही मन कंफ्यूज करेगा। आखिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि सी ए टी सी एच कैच क्यों पढ़ते हैं उसको, हम लोग क्या कै स ट स ह पढ़े या कै स त क ह पढ़े, है ना, इस तरीके से कंफ्यूजन आएगा। अगर आप इसको जान जाते हैं कि भैया नहीं, टी सी एच का जो साउंड है वो सिंगल च आता है, वो सिंगल च आता है, इतना हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इस झमेले में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अगर सिंगल साउंड को समझे कि कुछ नहीं करना है, टीसीएच मींस च, सी ए टी सी एच कैच, एम ए टी सी एच मैच, डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, एच ए टी सी एच हैच, पी ए टी सी एच पैच, डब्ल्यू आई टी सी एच विच। आई बात समझ में? तो ये है हमारा सही उच्चारण। आई बात समझ में? इसी को सीखना है, मतलब साउंड को सीखना। जैसे बचपन में हम लोगों ने साउंड तो सीखा ही है ना, कि ए का साउंड अ, बी का साउंड ब, सी का साउंड स, मूल साउंड बचपन में हर किसी ने सीखा ही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर किसी ने सीखा है। प्रॉब्लम तब आता है ना जब उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या करता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, मतलब एक ही संगत वाले जो हैं वो जब एक संगत में आते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर अच्छे के साथ मिला दो कुछ और हो जाएगा, बुरे के साथ मिला दो कुछ और हो जाएगा। इसी तरह अक्षरों का अपना संगत होता है। जैसे होता है कि आप कहेंगे सर अक्षर का क्या संगत होता है, अक्षर का संगत होता है वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो साइलेंट होते हैं, है ना, तो वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस साइलेंट, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस साइलेंट। जैसे कि आप यहाँ पे एक दिखाता हूं मैं आपको, इसको पहले नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है जिनको स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अक्षर का कॉम्बिनेशन कहां पे फंसता है, अक्षर का कॉम्बिनेशन फंसता है वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस साउंड, जो शॉर्ट साउंड होते हैं या ऐसे साउंड होते हैं जो साइलेंट होते हैं। ठीक है, इनके कारण से क्या होता है, उच्चारण का भाव बदल जाता है। ठीक है, इसी को हमें सीखना है, इसी को हमें जानना है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसी किताब में, दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा ये चीज, किसी किताब में नहीं मिलेगा, हमारे किताब में जरूर मिलेगा, है ना। जो भी आप सीख रहे हैं ना, ये सारा चीज मैंने यहाँ पे अपने 10 सालों का अनुभव, जो कुछ भी रिसर्च किया था, सब कुछ इस किताब में मैंने लिख दिया है ना, और ये अभी पब्लिक में है। आप इसको जरूर से जरूर मंगाइए, आपके जो लाइफ को होता है ना, लाइफ को चेंज कर देगा। मतलब ये वो किताब है जो एक जनरेशन पढ़ेंगे, फिर उनके बाद दूसरे जनरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तीसरा जनरेशन पढ़ेगा। ये ऐसी किताब है। जैसे अभी क्या क्या होता है, अभी ऐसे किताब आ गए हैं मार्केट में, या आप स्कूल में बात कीजिए, कहीं पे भी जाइए, 1 साल मैक्सिमम उसका लाइफ रहता है। आज लीजिए, 1 साल के बाद बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाना है ना। बट ये वो किताब जैसे हम लोग पहले किया करते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, अपने जो सीनियर्स हैं उनके किताब ले लिए करते थे, अपने पड़ोसी हैं, है ना, उनको पहले से हमारी मम्मी बोल के रख देती थी, देखो बेटा इसका इस बार किताब जो है इसी को देना है ना, कोई आधे दाम में दे दिया, है ना, इस तरीके से चलता था। तो पहले आसानी से पढ़ाई हो जाती थी, अभी पढ़ाई इतना कॉस्टली हो चुका है इसी कारण से, है ना। तो ये वो किताब है, ये तो खैर हम लोग ज्यादा उसमें बहेंगे तो फिर आगे चलते चले जाएंगे। बट इस किताब, ये किताब क्या है ना, जैसे आप पढ़ेंगे आपके बाद आपके छोटे भाई बहन पढ़ेंगे, उस तरीके का किताब है। इसमें क्या है, हर एक हिंदी अक्षर को कैसे हम लोग अंग्रेजी में उच्चारित करते हैं, ये सारा कुछ, है ना, एकदम बच्चों के जैसे लिख के मैंने इसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस किताब को पढ़िए, जानिए, और इस किताब के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट वीक जो है इस किताब से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सरप्राइज
एक सरप्राइज आने वाला है ना, लगातार देखते रहिए फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो हाँ, यहां पे देखो मैं क्या बता रहा था। डी जी ई, ये तीन साउंड मिलकर के एक सिंगल साउंड बनाते हैं ज। ठीक है, अभी देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहां पे मैंने क्या बताया कि वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ऐसे साउंड होते हैं जो साइलेंट होते हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये कभी चार का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहां पे देखो जैसे कि डी प्लस जी प्लस ई, है ना। डी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, ई हमारा क्या है, वॉवेल। ठीक है, ई जो है वॉवेल होने के साथ साथ साइलेंट भी है। किसी भी शब्द के नियम है, लिख लीजिएगा, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई आता है तो उसका उच्चारण आपको नहीं करना है। अगर किसी शब्द के लास्ट में ई आएगा तो उसका उच्चारण नहीं करना है। जैसे छोटा एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, LOVE लव, HOPE होप, देखो इतना ही उच्चारण कर रहे हैं होप। इसको होपी बोलते हैं क्या, या इसको लवी बोलते हैं क्या, नहीं, है ना। आ रही है बात समझ में, ROSE रोज, यहीं तक काम बन गया, रोजी नहीं बोलते। आ रही बात समझ में। तो अगर किसी शब्द के लास्ट में ई भाई साहब हमारे आ रहे हैं तो इनका उच्चारण आपको नहीं करना, इनको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखिए DGE लास्ट में ही आना, ये कॉम्बिनेशन क्या बना है, लास्ट में आने के लिए कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो ई का उच्चारण होना ही नहीं है। डी का अपना मूल साउंड होता है ड, जी का अपना मूल साउंड होता है ज या ग, दो साउंड होता है जी का। ठीक है, अब और ई का कोई साउंड होना नहीं है, ई का कोई साउंड होना नहीं है क्योंकि ई साइलेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए डी जी ई, ये तीनों मिलकर के एक सिंगल साउंड क्या बनता है, ज। इसी को आपको याद रखना है। जी जो है वो हावी है ना, जी क्या हो गया है, हावी हो गया है, और उसका अपना साउंड क्या लेकर के आ रहा है, ज। उसका साउंड क्या निकल के आ रहा है, ज। ये देखिए DGE ज, LODGE लॉज, FRIDGE फ्रीज, HEDGE हेज, WEDGE वेज, PLEDGE प्लेज, DODGE डोज, डॉज। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है। चलिए तो नोट डाउन कीजिए फटाफट। ठीक है, आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा तो ही मजा आएगा। ठीक है, ये बुक जो है ना, इस बुक के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये बुक अपने आप में एक मिनी कोर्स है पूरा का पूरा। ठीक है, हर अक्षर जो भी आपको चीजें कंफ्यूज करती है वो सारा चीज यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो कंफ्यूज हम लोग करते हैं कि CH का उच्चारण कब स होगा, कब क होगा, कब च होगा, S का उच्चारण कब स होगा, कब ज होगा, है ना। S का उच्चारण भी बदल जाता है। अभी देखो ना, ROSE रोज, रोज तो नहीं लिखा, रोज, रोज, है ना। तो S का उच्चारण कब ज होता है, C का उच्चारण कब स, क, च, है ना, अपने में बदलता रहता है। फिर T का उच्चारण कब ट, D का उच्चारण ट भी होता है, D का उच्चारण, है ना। तो D का उच्चारण कब ड, ज, ट, कैसे कैसे बदलेगा, कब कब क्या उच्चारण होगा, कहां पे उच्चारण बदलेगा, कहां से, जैसे मुख का जो हमारा पूरा प्रणाली है ना, पूरा एक सिस्टम है, किस जगह से कौन सा साउंड आता है। ठीक है, ये सारा चीज, हर चीज इस बुक में एकदम बेसिक से शुरुआत करके, एकदम बच्चों जैसे ABCD से शुरुआत करके इसमें सिखाया गया है, हर चीज आपको बताया गया है ना। ये बुक जो है मैंने बनाया है जैसे कि आप खुद से पढ़ सके। इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ने जाएंगे, है ना, डेली आप एक लेसन पे फोकस करेंगे तो आप खुद से पढ़ते चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना है ना, थोड़ा टाइम देना है, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना इसमें टाइम दीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि क्या मैजिकल चेंज आपके पढ़ाई में, आपके उच्चारण में आएगा। जबरदस्त चेंज इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
सही से पढ़ेंगे, उच्चारण कर करके पढ़ेंगे, हर एक चीज पे फोकस करेंगे। जैसे मान लो एक पेज है ना ये, ठीक है, कोई एक पेज पकड़ा, तो एक पेज पकड़े, अब आज मैं इसको एक ही पेज पकड़ूंगा, है ना। कभी बार क्या होता है, हम लोग उत्साह में इसको भी पढ़ रहे हैं, 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 है ना। ये अपने आप में समुद्र है, ठीक है, नॉलेज का समुद्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक पेज अगर आप हैं एक पेज पे, इसको आज टाइम दीजिए, कल टाइम दीजिए, परसों टाइम दीजिए, ठीक है। तब तक मत आगे बढ़िए जब तक आप एकदम आपको लगे नहीं कि हाँ इस पर पूरा तरीके से मेरा जो है नॉल एकदम अच्छे से इसमें आत्मसात आप ना कर ले, तब तक आगे आप मत बढ़िए। और लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आप ये देखिएगा बहुत फायदा करेगा आपको ये बुक, ठीक है। जो रीडिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा है सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये बुक जो है आपको अमेजोन पे मिलेगा, अमेजोन पे संजीव किजानी लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। अमेजोन खोल लीजिए, अमेजोन पे सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लिखिए, हमारे चैनल का नाम लिखिए, संजीव किजानी, KIJANI, ठीक है। ये किताब ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। मतलब आज कीजिए, कल कीजिए, परसों कीजिए, जब करना है कीजिए, लेकिन जरूर से जरूर ऑर्डर कीजिए। इसलिए नहीं कि आपको ये किताब मतलब मैं बोलूँ हाँ ले लो ले लो ले लो, ऐसा नहीं। आप अपने लिए लीजिए, है ना, अपने फैमिली के लिए लीजिए, अपने परिवार के लिए लीजिए। किसी को गिफ्ट करना हो तो यही किताब उनको आप गिफ्ट कीजिए, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होगा। जैसे आज देखते होंगे आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लांट गिफ्ट करते हैं, है ना। गिफ्ट करने के लिए बहुत सारी चीज कह सकते हैं, प्लांट गिफ्ट क्यों, क्योंकि वो हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छा है ना। उस चीज को प्रमोट करना है ताकि पेड़ पौधे बचेंगे तभी हम लोग बचेंगे। सिमिलरली ज्ञान बचेगा तभी ये देश बचेगा, है ना। अभी आजकल देख ही रहे क्या माहौल चल रहा है बाहर में, है ना, आप सबको पता है ऑलरेडी, ठीक है। और किसी को बुक ढूंढ नहीं पा रहे, ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये नंबर याद रखिए, सेव कर लीजिए, 9153773478, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए और लिख दिए मुझे बुक का लिंक भेज दीजिए, आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। टीम बैठी हुई है रिप्लाई करने के लिए, 9153773478, है ना, नीचे में भी नंबर चल ही रहा होगा, ठीक है। ये नंबर जरूर से जरूर सेव करके रख लीजिए। व्हाट्सएप पे फ्री क्लासेस के लिए भी, हाँ कई लोग क्या करते हैं फ्री क्लासेस करते, पूछते फ्री क्लासेस कहाँ मिलेगा, है ना, हमारी फ्री क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस कैसे कर सकते हैं, फ्री क्लासेस करने का एक तरीका है, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप में लिखिए कि मुझे फ्री क्लास की लिंक भेज दीजिए। कई लोग ना शर्माते हैं, फ्री क्लास कैसे लिख दे, है ना, थोड़ा शर्म आता है। शर्माना नहीं है, बिंदास बोलिए सर मुझे फ्री क्लास वाली लिंक भेज दीजिए, ठीक है। तो टीम बैठी हुई वो आपको एक लिंक भेजेगी, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं, चैनल का, ठीक है। ग्रुप में क्या हो रहा है ना, बहुत सारे जब ग्रुप में बहुत सारे जब बहुत ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो व्हाट्सएप उसको ये समझता है पता नहीं पढ़ाई करा रहे नहीं करा रहे, मतलब उनको ना, उनको लगता है कि पढ़ाई का भी चीज अगर हम लोग किसी को भेजते हैं तो व्हाट्सएप को संदिग्ध महसूस होता है, ठीक है। और कई बार हमारा व्हाट्सएप इसी तरह से सस्पेंड भी हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, जैसे ग्रुप में क्या बहुत सारे लोग जुड़ जा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग, मतलब ग्रुप संभालना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, दोनों में से कोई भी आप एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए। मंडे टू सैटरडे डेली आपको एक क्लास भेजा जाएगा, डेली, ठीक है। उसमें भेजा जाएगा, आप उसको क्लास को देखिए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको मार्क करके रखिए, क्लास के दौरान मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। डाउट जो भी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी चीज में, तो जब क्लास चलेगा ना तो क्लास के दौरान आप मैसेज कर दीजिए कमेंट में, व्हाट्सएप पे मत कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप में वो सिर्फ क्वेरी के लिए है, ठीक है। कुछ भी डाउट है, बुक चाहिए, कोर्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए है। जो क्लास के रिगार्डिंग डाउट है क्लास में पूछिए, ठीक है। आई बात समझ में, तो कमेंट करके रख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उठा लूंगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। किसी को भी कोई भी क्लास में कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट में अपना डाउट छोड़ दो, अच्छे से लिख दो, है ना। खाली ये मतलब सर ये इसका साउंड क्या होगा, कई लोग ऐसे करते हैं इसका साउंड क्या होगा, ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपना प्रॉब्लम देखिए कि, और प्रॉब्लम के साथ दो एग्जांपल जरूर लिखिए कि किस कहां पे आप फंसे, कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वो चीज मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसका डाउट उठा लूंगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा कोर्स है, 7 अक्टूबर से एक नया बैच शुरू हो रहा है, 7 अक्टूबर 2025, ठीक है। 7 अक्टूबर 2025 से नया बैच शुरू हो रहा है, जिनको भी इनरोल करना है बैच में जाकर के इनरोल कर लीजिए। 1 अक्टूबर से एडमिशन शुरू हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2025 से एडमिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो जरूर से जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। अंग्रेजी पढ़ने के लिए कंप्लीट कोर्स इसमें कीजिए, और स्पोकन वाला बैच के लिए आप ये वाला कीजिए, है ना। ये वाला नंबर यही है, सेम टू सेम याद रखिए, 9153773478, संजीव किदानी के नाम से सेव कर लीजिए और मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, TCH का च साउंड, च कहीं पे भी हो, ठीक है। नॉर्मली TCH के आप शब्द के लास्ट में आपको मिलता है, बट ये कहीं पे भी आ सकता है। फेच, स्केच, स्विच, पिक्चर, है ना। च च च च, क्लियर है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो जैसे सारा साउंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि ये देखेंगे अगर आपको दिखाई दे, है ना। जैसे ब्लॉ, BL से ब्लॉ, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ब्लॉक हो गया, हर एक साउंड का बेसिक कॉम्बिनेशन स्टेप बाय स्टेप सारा बनाया हुआ है। जैसे CL क्लास, तो CL का साउंड क्ल, आधा क ल, तो क्लास, क्लैप, क्लाइम, क्लू, क्लोज, क्लाउड, सारा कुछ लिखा हुआ है। उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, उच्चारण भी लिखा हुआ है, पढ़ने में बेहद आसान है ना। 2 लेटर का, 3 लेटर का, 4 लेटर का, 5 लेटर का, 6 लेटर का, है ना। और बड़े से बड़े शब्दों की प्रैक्टिस भी कराई है मैंने आपको, है ना। इस किताब में एक सेक्शन है हार्ड वर्ड्स करके, ठीक है। इस हार्ड वर्ड में आपको क्या मिलेगा, इस दुनिया में जितने से कठिन शब्द है ना, कठिन से कठिन शब्द, उसके उच्चारण भी आपको यहाँ पे दिए गए, उसके उच्चारण की भी प्रैक्टिस कराई गई है, ताकि कल के टाइम पे आप ये ना कहें कि इससे कठिन शब्द मैंने नहीं देखे। सारा छोटा से छोटा शब्द और बड़े से बड़े शब्द, सबकी प्रैक्टिस, है ना। ये देखो पूरा बड़े से बड़ा शब्द इसमें है, ठीक है। ताकि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको कभी इससे कठिन शब्द अपने लाइफ में आप नहीं देखेंगे, इससे आसान ही देखेंगे, इससे कठिन नहीं देखेंगे। क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिस है, छोटे से छोटे शब्दों की प्रैक्टिस, कठिन से कठिन शब्दों की प्रैक्टिस इसी किताब में कराई गई, ताकि इससे कठिन आपको कहीं और ना मिले। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस के दौरान इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको जब रियल लाइफ में जब जाए तो सारे मतलब कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर चुके हैं, तो छोटा से छोटा प्रॉब्लम फेस करना कौन सी बड़ी बात है ना। तो इस किताब का मकसद ये भी है ताकि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो, है ना। जैसे RIDG, रिज, बैज, स्मज, ब्रिज, स्लज, नॉलेज, है ना। कोई बड़े से बड़ा शब्द हो, आपका प्रोनाउंसिएशन, साउंड सेम टू सेम वैसे ही फंक्शन करेगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जैसे IGH, IGH, ठीक है। छोटा सा पहले देख लो, IG प्लस H, ठीक है। IG+H, I जो है मात्रा हो गया, I जितने भी वॉवेल्स होते हैं वो सारे मात्रा होते हैं, ठीक है। तो I का अगर हम लोग मूल साउंड लेके चलें तो I लॉन्ग साउंड हो गया ये। G का अपना साउंड ग या ज, H का अपना साउंड ह, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। अभी देखो जब IGH ये अपने कॉम्बिनेशन में आता है तो G गायब, H गायब, सिर्फ और सिर्फ I रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ I रह जाता है, ठीक है। और इसका साउंड क्या होता है, I, लॉन्ग साउंड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्ग साउंड, लॉन्ग वॉवेल साउंड, IGH। क्योंकि G कट, H कट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, I का अपना प्रभुत्व इसमें सिर्फ रह जाता है। तो LIGHT, ठीक है। अब देखो G कट, H कट, अब पढ़ो LIT, लाइट, FIGHT, G कट, H कट, फाइट, NIGHT, नाइट, MIGHT, माइट, DELIGHT, G कट, H कट, डिलाइट, मतलब आकार की मात्रा, और E आकार की मात्रा, E आकार की मात्रा, E, ठीक है। SIGHT, G कट, H कट, साइट, आकार की मात्रा, E। क्लियर है, समझ में आया, है ना। तो नॉर्मली अगर हम लोग इसको ना पढ़े ना समझे तो अक्सर हमें यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आएगा कि IGH है तो ईगह लगा दो, है ना। मतलब ईगह मतलब कहने का मतलब है कि I का ई ले लिया, G का ज ले लिया, ग ले लिया, H का ह ले लिया, तो कंफ्यूज होंगे ना आप यहाँ पे।
बट एक्चुअली में अगर आप इसको जानेंगे, इस कॉम्बिनेशन में, तो आपको पता होगा कि ये आई है, यानी कि आई का मतलब आकार की मात्रा और सिंगल साउंड ई। बस इतना ही आना है, बस इतना ही आना है। ठीक है, क्लियर हो गया? बढ़े आगे, चलो। एनसीई पे आ जाओ, एनसीई। ठीक है, एनसीई का देखो, अपना पहले साउंड समझ लो, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। एनसीई का साउंड क्या होता है? अंश। अंश यानी कि आधा 900 में पकड़ लो, या बिंदु की मात्रा 100 ले लो, दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक, अब आइए थोड़ा इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। एन प्लस सी प्लस ई, है ना? एन जो है, एन का साउंड क्या होता है? मूल साउंड 9, और लेकिन एन जो है बिंदु की मात्रा का साउंड भी जनरेट करता है। क्या करता है? बिंदु की मात्रा का साउंड। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। सी का साउंड त या क। ई अगर किसी शब्द के लास्ट में आता है, अभी सिखाया ना, डी जी ई वाले में सिखाया ना कि ई का साउंड जब लास्ट में आता है उच्चारण नहीं, तो ई का उच्चारण कट, ई का उच्चारण कट। ठीक है, अब देखो यहां से 9 और बिंदु, है ना, ये 9 ले लिया, यहां से 100 ले लिया, 900 या बिंदु 100। आ रहा है बात समझ में? तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि ई तो साइलेंट हो गया और यहां से ले लिया, और क का हटा दिया गया, मतलब 900 बिंदु 100, आधा 900 बिंदु 100। ठीक है, तो अभी देखो HENCE, हेंस, चांस, डांस, एंट्रांस, इसको एंट्रेंस भी बोल सकते हैं, इंट्रांस भी कई लोग बोलते हैं, तो दोनों ही हमारा उच्चारण सही रहेगा, बोलो कुछ भी, है ना, दोनों सही है, इंट्रांस भी सही है, एंट्रेंस भी सही है, दो उच्चारण। देखो होता क्या है ना, बता रहे हैं, इसको देख लो पहले। एडवांस, बिंदु की मात्रा 100, है ना, हमारा क्या बिंदु की मात्रा 100, आधा 900, वही देखो चल रहा है। ठीक, दो प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं किसी भी शब्द में। प्रोनाउंसिएशन में इतना कंफ्यूजन क्यों मचा हुआ है? अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के कारण, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के कारण ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। एक ही रहता तो टेंशन नहीं था। अभी जैसे इंट्रांस भी पढ़ रहे हैं, एंट्रेंस भी पढ़ रहे हैं, अब कई बार लोग कंफ्यूज कि सर एंट्रेंस पढ़े या इंट्रांस पढ़े, मन में कंफ्यूजन आ रहा है, जब तक कोई क्लियर ना कर दे कि नहीं भैया दोनों सही है ना। और कई टीचर्स इसको बताते ही नहीं है, वो जो जानते हैं वही बताएंगे, है ना। नहीं, हम इंट्रेंस बोलते हैं, आपको भी इंट्रेंस ही बोलना है, अगर मैं इंट्रांस बोलता हूं तो आपको भी इंट्रांस बोलना है ना। कई ऐसे होते हैं, कई ऐसे टीचर्स, मतलब जो एक ये पे चल रहा है उसी पैरेलल, उसी पद्धति पे चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में साउंड का प्रॉब्लम क्या है ना, देखो साउंड का बहुत सारा ये सीरीज है, पूरा क्लासिफिकेशन वाला क्लास जब लेंगे ना, पूरा बताएंगे कहाँ से साउंड आया, क्यों आया, है ना, साउंड में बवाल क्यों मचा हुआ, उसका भी एक क्लास लेंगे। हालांकि कई सारे क्लास में हम लोग बेसिक डिस्कस करते ही है। देखो अमेरिकन साउंड, ब्रिटिश साउंड, ठीक है, क्लियर। अभी क्या हुआ ना, भारत ने अपना एक साउंड जनरेट कर लिया है। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे तो एक साउंड है इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो अभी हमारे पास 3 साउंड है, और कई सारे शब्दों में जब आप उच्चारण में जाएंगे तो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन अलग, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन अलग, इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अलग। हालांकि इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कई बार क्या होता है, या तो वो ब्रिटिश को ऑप्ट कर लेता है या अमेरिकन को ऑप्ट कर लेता है। ठीक, अभी देखो जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, है ना, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए, तो ब्रिटिश का शासन का ज्यादा प्रभाव है उच्चारण में, हमारा ज्यादा प्रभाव ब्रिटिशर्स का ही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब पाश्चात्य सभ्यता का और भारत देश में प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, तो अमेरिकन साउंड आना शुरू हो गया। ठीक है, और अभी क्या हुआ कि मान लो ऐसा भी होता कि कुछ लोग अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन बोलते, कुछ लोग ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन बोलते, तो भी चलता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, पूरा खिचड़ी बन गया है। कुछ शब्दों में हम लोग ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, कुछ शब्दों में हम लोग अमेरिकन यूज करते हैं, कुछ में हम लोग इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सबको मिला करके इतना जबरदस्त खिचड़ी बनाया है ना, बस खाने की देर है। ठीक है, तो इसी के लिए ये प्रॉब्लम हो गया है। तो इसको प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ना।
प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, ठीक। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, एक और प्रॉब्लम है हमारा, हम लोग हिंदी भाषी हैं, है ना, हम लोग को हिंदी से अंग्रेजी सीखना होता है। हम लोग मैं खाता हूं तो हम लोग ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं आई इट एम, ठीक है, क्योंकि हमारा आदत है वैसे ही, हिंदी से हम लोग एक ये से चलेंगे। अंग्रेजी में थोड़ा मिक्स करके चलता है, मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग, हूं का अंग्रेजी पहले आ जाएगा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं तो आई गो एम होना चाहिए था, है ना। हम लोग वर्ड टू वर्ड चलते हैं, जाहिर सी बात हम लोग ऐसे ही चलेंगे, वो बोले नहीं इसको उल्टा करके बोलो, थोड़ा कंफ्यूजन आता है, तो यही कंफ्यूजन है। तो हमारा प्रॉब्लम ये भी है कि हिंदी से अंग्रेजी हम लोग जा रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसका बीच का सॉल्यूशन क्या निकाला है ना, जैसे मैंने भी इसमें काफी रिसर्च किया, काफी, है ना, इतना रिसर्च किया कि कई बार मुझे भी लगा कि अरे यार क्या जबरदस्त का खिचड़ी बना हुआ है ना। तो उसमें हम लोगों ने बीच का एक रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या निकाला, हम लोग ना क्या करते हैं, सबसे पहला चीज जो हम लोग ये कर सकते हैं कि दोनों हम लोग जान जाए, कि आप अमेरिकन भी जानिए आप ब्रिटिश भी जानिए, ठीक है। या नहीं तो एक यूनिवर्सल साउंड को हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल साउंड कि ये भी आप बोलेंगे चल जाएगा, ये भी बोलेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यूनिवर्सल वाले में, इस बुक में भी मैंने इसका जिक्र किया है। जैसे एक साउंड है ओ आई वर्सेस ओ आई, ओ आई वर्सेस ओ आई, ठीक है, बी ओ आई एल, ठीक है, बी ओ वाई, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ओ आई है, यहाँ पे ओ आई है, ठीक। अब देखो इसका उच्चारण जब आप कई जगह पे सर्च करेंगे तो ये दिखेगा आपको बॉयल, और कई जगह आप सर्च करेंगे तो आपको ये भी दिखेगा बॉयल, है ना, बहुत करेक्ट। इसमें अगर हम लोग जाएं बॉय, ठीक है, तो बॉय में तो नहीं, बट एग्जाम्पल के बस बता देता हूं बॉय, ठीक है, इसमें दोनों सही नहीं है, ठीक है, बॉयल बॉयल, बॉय बॉय, ठीक है, सुनने में एक समान लग रहा है ना, लग रहा है ना एक समान, कि सब ठीक ही तो लग रहा है, दोनों सही है, बॉयल बॉयल बॉयल, बॉयल बॉयल, बॉय बॉय बॉय, है ना। तो जो साउंड है ना, जिन्होंने साउंड का जन्म, जिन्होंने इनको बनाया, उन्होंने बोल बोल के बनाया, ठीक है, उन्होंने लिख लिख के नहीं बनाया। तो उन्होंने ये तो बताया कि इसको कैसे बोलना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया इसको कैसे लिखना है, ये नहीं सिखाया, ठीक है। तो बोलना सिर्फ सिखाया, और बोलने के हिसाब से उन्होंने सिर्फ साउंड को अंकित किया, साउंड का जो है लिपि, जो है साउंड को लिपि में जिक्र किया, बट साउंड को लिखना कैसे ये जिक्र नहीं किया, है ना। हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी वाले साउंड को फिर हिंदी में लेके आना है भाई, है ना, अंग्रेजी वाले साउंड को फिर हिंदी में भी तो लेके आना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, जैसे कि इस वाले में बहुत कंफ्यूजन था, तो इस कंफ्यूजन में हम लोगों ने बीच का रास्ता निकाला, कि जो इसमें भी सही हो जाए, जो इसमें भी सही हो जाए, है ना। तो यहां पे सिंगल अगर आप साउंड ऑय को याद रखते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑय, चाहे वो बॉयल बॉय, बॉयल बॉय, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। और ये जब इसको हम लोगों ने क्या किया, कई बार इधर उधर घुमा घुमा के चेक किया, सारे शब्दों में इसको हम लोगों ने डालना शुरू किया, ठीक है, और डाल डाल के जब सारे शब्दों में इसको चेक किया तो पाया कि इसका एक सिंगल साउंड ओ आई वर्सेस ओ आई का निकल करके ऑय आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका, तो इसमें भी आपको सिर्फ एक ही साउंड पे काम करना है, एक ही साउंड याद रखना है बॉयल, इसमें भी आपको सिर्फ एक ही साउंड, यानी कि सिर्फ आपको य की मात्रा याद रखनी है बस, ई पे जाना ही नहीं है, ई पे जाओगे तो कंफ्यूज होगे, है ना, क्योंकि फिर वही अमेरिकन ब्रिटिश वाला चक्कर है, ठीक है। तो एक सिंगल साउंड, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन को मैंने कैसे खत्म किया वो मैं आपको बता रहा हूं, कि कंफ्यूजन आपका जो है उच्चारण का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने इसमें काम किया, बहुत समय दिया, बहुत मेहनत किया, है ना। ये कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, इंटरनेट में नहीं मिलेगा, गूगल में नहीं मिलेगा, है ना, कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा थोड़ा बहुत इधर उधर प्लस माइनस करके, बट जो क्लैरिटी मैं आपको बता रहा हूं वो क्लैरिटी आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो ION पे आ जाओ, है ना, ION एक्चुअली में TION पे आ जाओ,
TION, ठीक है। TION का उच्चारण सन, सन, तो TION एक्शन, NATION नेशन, वेकेशन, MISSION मिशन, पोशन। क्लियर है? तो TION याद रखिए और उच्चारण क्या कीजिए, तालव्य श। ठीक है, डाउट खत्म? क्लियर? चलो, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम लोग बैठ के ना साउंड पे इतना रिसर्च मैं आपको करा दूंगा, लाइफ टाइम का प्रॉब्लम खत्म, लाइफ टाइम का प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, तो चलो, जैसे बताया कि 7 अक्टूबर से बैच शुरू है, ज्वाइन कीजिए, है ना। 7 अक्टूबर 2025, है ना। कई लोग इसको 2026 में इस वीडियो को देखेंगे, सोचेंगे सर 7 अक्टूबर से कहाँ बैच शुरू हो रहा है ना, ऐसा होता रहता है हमारे साथ। ठीक है, इसलिए 7 अक्टूबर 2025 में लिख दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि वीडियो तो रह ही जाता है ना, क्लास तो रह ही जाता है ना यूट्यूब पे, तो फिर वो कई बार मान लो 2026 में कोई क्लास देखेंगे, उनको लगेगा कि नहीं, तो उनके लिए 7 अक्टूबर 2025 से नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, साथ ही अक्टूबर में ग्रामर का भी बैच शुरू होगा, साथ ही SSC का भी बैच शुरू होगा, है ना। 4 बैच एक साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 2 बैच ये एक साथ स्टार्ट होगा, इसके बाद ग्रामर और SSC का एक साथ स्टार्ट होगा 10 दिन के बाद। ठीक है, उसका अनाउंसमेंट मैं आपको अलग उसका डेट बताऊंगा। ये जो डेट है इन दोनों कोर्स के लिए है फिलहाल। ठीक है, ग्रामर वाला भी अक्टूबर में शुरू होगा। एक्चुअली अक्टूबर इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स, है ना। तो कई लोग अभी, जैसे कई सर दिवाली के बाद ज्वाइन करेंगे, सर अभी रुक जाइए सर, अभी बैच स्टार्ट मत कीजिए सर, है ना। बट कई लोग चाहते हैं नहीं जल्दी स्टार्ट कर ले, ठीक है, कई लोग जल्दी जल्दी सीखना भी चाह रहे हैं। ठीक है, तो ग्रामर का बैच और SSC वाला बैच इसके 10-15 दिन बाद शुरू करेंगे, और फेस्टिवल खत्म हो जाएगा तब। और ये दोनों जो लोग अभी एकदम सीखना चाह रहे हैं, कई लोग एकदम लगातार कनेक्टेड है, नया बैच ज्वाइन करना है, नया बैच ज्वाइन करना है, तो उनके लिए 7 अक्टूबर से आई एम बाउंड टू स्टार्ट। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना है। कैसे, कहाँ पे क्लास होगा पता है, ये संजीव किजानी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे हमारा कोर्स होता है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए, सिंपल एक नंबर है ये वाला, इस पे मैसेज कीजिए, बोलिए मुझे सर पेड कोर्स लेना है, जो आपका क्वेरी हो, है ना। सिर्फ हाय हेलो लिख के मत छोड़ा कीजिए, ठीक है। हाय हेलो का जवाब क्या होगा, हाय लिख देते हैं तो हेलो मैं बोल दूंगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आपको किताब चाहिए, किताब की लिंक चाहिए, तो वो पूछिए कि हाँ भैया मेरे को किताब की लिंक भेज दीजिए ना। अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, किताब का नाम है अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक। ठीक है, रीडिंग का बुक है, इसमें ग्रामर नहीं है, है ना। कई लोग इसमें ग्रामर की उम्मीद करते हैं, ग्रामर नहीं रहेगा इसमें, ट्रांसलेशन नहीं रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे, स्पेलिंग पे, प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे फोकस करेगा। ठीक है, आपको उच्चारण को ठीक करेगा। ग्रामर की बुक अलग है, स्पोकन वाली बुक अलग है ना। तो इसीलिए आप इसमें ये उम्मीद मत कीजिएगा कि सर इसमें ग्रामर होगा तो ट्रांसलेशन होगा, नहीं, क्योंकि फिर ग्रामर भी इसी में डाल देंगे, स्पेलिंग भी इसी में डाल देंगे, फिर ट्रांसलेशन भी इसी में डाल देंगे, स्पोकन भी इतने डाल देंगे, इतना मोटा किताब बनेगा। ठीक है, फिर उसको फिर वही हाल हो जाएगा। वो किताब आप लेंगे घर में एकदम ग्रंथ की तरह से, डिक्शनरी की तरह से, पहले हम लोग डिक्शनरी लेते थे ना, मोटी मोटी डिक्शनरी घर में रखा रहता था, वैसे ही रखा रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसी किताब लीजिए जो पढ़ने में भी लगे, हाँ समझ में आए। ठीक है, इतनी मोटी किताब इसीलिए उसको नहीं मैंने बनाया है ना, हालांकि मेरी टीम ने बताया सर एक ही में बना दीजिए, और उसी को हम लोग उसको रखते हैं कि ताकि सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होना है कि एक ही किताब में जब आप सब कुछ रख देंगे, हम लोग रख देंगे, तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, इसको यूज करने में। एक यूजेबिलिटी भी होता है ना, जैसे आराम से इसको उठाया रख लिया, कहीं भी पढ़ लिया, बैग में डाल लिया, आसानी से इसको कैरी कर पाएंगे, बहुत यूजर फ्रेंडली चीज है। ठीक है, तो ये सारा चीज से, ये सब कारणों से सभी किताब को एक ही में मिक्स नहीं किया, सबकी अलग अलग किताबें हैं, है ना। कई लोगों को ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है, उसकी अलग किताब है, वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करनी है, उसकी अलग किताब है। ठीक है, सारे की अलग अलग बुक है। ठीक है, पतली पतली किताब है, सबको पतली पतली किताब मतलब लगभग सब में 300 पेज सबके आसपास सब में है ना, सब में 300 पेज रहेगा। ठीक है, तो ये भी माइंड में रखिएगा 300 पेज, इससे कम में क्या प्रैक्टिस होगा, है ना। कई बार मैं क्या होता है, जैसे जब मैं बुक लिखता हूँ, तो ये बुक जो है मैंने 800 पेज में लिखा हुआ था। ठीक है, मेरी टीम ने कहा 800 पेज सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। उसको क्रिस्प करते 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 करते, है ना, चीजों को अच्छे से करते हुए, एनालाइज करते हुए, अच्छे से बाइफरकेट करते हुए, क्लासिफिकेशन डालते हुए, डालते 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 हम लोगों ने फिर इसको लेकर के आया 308 पेज में अभी है ये वाला अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक। ठीक है, 800 पेज को 300, फिर एडिटिंग भी होता है ना, एडिटिंग में फिर कम हो जाता है, क्योंकि मैं जब लिखता हूँ उसको तो किताब का फॉन्ट बहुत बड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, फिर
एडिटिंग वाले जो मेरे एडिटिंग के मास्टर हैं वो बैठ बैठ करके और अच्छे से करके, ताकि पढ़ने में भी हो। मेरा मकसद ये भी था कि आप पढ़ पाए, है ना। कई बार क्या होता है बुक में इतना छोटा अक्षर लगता है, पढ़ ही नहीं पाएंगे, सर दर्द हो जाएगा, उसको फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पढ़ना पड़ता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हमारे बुक में एक खास बात आपको ये भी मिलेगा, फॉन्ट्स काफी अच्छे मिलेंगे, है ना, दूर से ही पढ़ पाएंगे। यहाँ पे इतना दूर अगर मैं इसको किताब को रख दूं ना तो ऐसे भी पढ़ पाएंगे, ये खास बात है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। ये बुक हो गया, अमेजोन पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे ऑनलाइन बुक है ना। क्लियर है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। और क्लास रेगुलर करना है, और अभी एक सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज, है ना, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। मतलब कल जो क्लास होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्या होने वाला है, और उसको हम लोग जबरदस्त तरीके से करेंगे। और आप देखिएगा कि अंग्रेजी पढ़ने की दुनिया में एक नई क्रांति जो है वो आनी ही आनी है ना। हर किसी को अंग्रेजी पढ़ना आएगा, चाहे आप कुछ भी करते हो, है ना। हमारे साथ हर एज ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।